नमस्कार दोस्तों, किंग ग्लोबल वर्ल्ड स्कूल यूट्यूब चैनल के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुपद, और बहुपद में यह दूसरा टाइप का प्रश्न सीखने वाले हैं। दूसरा टाइप बहुपद का परिभाषा और व्यंजक का परिभाषा, चर और अचर का परिभाषा सब हम लोगों ने पहले पार्ट्स में पढ़ ली हैं। आज यह बहुपद का दूसरा वीडियो पार्ट होगा। इस वीडियो पार्ट में हम लोग टाइप 2 पढ़ने वाले हैं। अब हेडिंग लगा दीजिए, बहुपद से दूसरे टाइप का प्रश्न, टाइप 2। ध्यान देगा, टाइप 2 यह भी ऑब्जेक्टिव के लिए है। OBJE ऑब्जेक्टिव के लिए है, एकदम इम्पोर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव के लिए दूसरा टाइप प्रश्न है। ऑब्जेक्टिव के लिए ही पहला टाइप हमने पहली वीडियो में पढ़ा दिए हैं। यह ऑब्जेक्टिव के लिए ही यह दूसरा टाइप है। समझिएगा इस टाइप से प्रश्न कैसे आता है। तो पहले हम इस टाइप में लिखा आते हैं, कहेंगे यदि ग्राफ में कोई रेखा एक्स अक्ष को जितनी बार कट करे या स्पर्श करे तो उसका उतना ही शून्यक होगा। ध्यान देगा, एक्स अक्ष को जितनी बार कोई रेखा काटता है या स्पर्श करता है तो उस बहुपद का उतना ही शून्यक होता है। जैसे ध्यान दीजिएगा, ये हमारा एक ग्राफ है, इधर एक्स अक्ष है, यह एक्स डैश अक्ष है, ये वाई है, वाई डैश अक्ष है। इधर पॉजिटिव वैल्यू, इधर नेगेटिव वैल्यू, इधर पॉजिटिव प्लस वाला वैल्यू, इधर माइनस वाला वैल्यू। यदि हम इसमें एक बहुपद का ग्राफ खींचे और कहें कि कितने शून्यक है, ध्यान जैसे देखिएगा, इस तरह से हम ग्राफ खींचे और कहेंगे इस बहुपद का कितने शून्यक होगा, तो सिर्फ हम लोग एक्स अक्ष को ही देखेंगे। एक्स अक्ष पर ये रेखा के बारी कट किया है, तो एक बारी, दो बारी, तीन बारी, तो कहेंगे इस ग्राफ का अर्थात इस बहुपद का 3 शून्यक होगा। कहेंगे इसके 3 शून्यक होंगे। जितने बार एक्स अक्ष को कट करेगा उतने शून्यक हो। 3 शून्यक किसका होगा, तो पी ऑफ एक्स का 3 शून्यक होगा, पी ऑफ एक्स का 3 शून्यक होगा। याद रखिएगा, पी ऑफ एक्स का 3 शून्यक होगा। अगला और दे रहे हैं इस तरह से, जैसे देखिएगा, ये हम दे रहे हैं ग्राफ में, ये एक्स अक्ष, एक्स डैश, वाई, वाई डैश। यदि हम इस ग्राफ में ऐसे खींच दें तो कहना है, देखिएगा यहाँ पे एक्स अक्ष को यह रेखा 2 बार कट गया तो इसके 2 शून्यक होंगे, 2 शून्यक। जे बार ग्राफ में एक्स अक्ष को कट करेगा उतना ही पी ऑफ एक्स का 2 शून्यक होगा। इसमें कहें किसका शून्यक, तो पी ऑफ एक्स के 2 शून्यक होंगे, 2 शून्यक होंगे। याद रखिएगा, पी ऑफ एक्स के 2 शून्यक होंगे, पी ऑफ वाई के नहीं, पी ऑफ एक्स के। अगला देखेंगे, इस तरह से लिखेंगे और कहेंगे बताइए इसका कितने शून्यक होगा, इसका कितने शून्यक कहेंगे। इसको यह एक्स अक्ष को एक बार भी नहीं काटा है तो कहेंगे इसके एक भी शून्यक नहीं होंगे, इसके कोई शून्यक नहीं होंगे, कोई शून्यक नहीं होगा। अर्थात पी ऑफ एक्स का कोई शून्यक नहीं होगा, पी ऑफ एक्स का कोई शून्यक नहीं होगा, पी ऑफ एक्स का कोई शून्यक नहीं होगा। सिर्फ पी ऑफ एक्स का कब होगा, जब ये एक्स अक्ष को काटता तब ये वाई अक्ष को काट रहा है, इसलिए इसका कोई शून्यक नहीं होगा। एक्स अक्ष को जितने बार काटेगा उसका पी ऑफ एक्स का शून्यक होगा। इसमें पी ऑफ वाई के शून्यक हो सकते हैं, लेकिन 10वां में एनसीईआरटी में हम लोग को पी ऑफ वाई का शून्यक नहीं पूछा जाता है, सिर्फ पी ऑफ एक्स का शून्यक। और कह सकते हैं यहाँ से देखिएगा, अब इसमें इसका कितने शून्यक होगा, तो देखेंगे एक्स अक्ष को एक बारी, एक्स अक्ष को 2 बारी काटा है तो कहेंगे इसके 2 शून्यक होंगे। अर्थात इस बहुपद में इस ग्राफ का पी ऑफ एक्स का 2 शून्यक होगा, 2 शून्यक होगा, पी ऑफ एक्स का 2 शून्यक होगा। तो हम लोग देख लिए, ये भी ऑब्जेक्टिव के लिए है। यदि ग्राफ में कोई रेखा एक्स अक्ष को जितनी बार काटता है तो उसमें पी ऑफ एक्स का
उतना ही शून्यक होगा, पी ऑफ वाई का नहीं, पी ऑफ एक्स का उतना ही शून्यक होगा। आगे समझ में। अब हम लोग इसमें देखते हैं ग्राफ की स्थिति। देखिए यह घातीय है कि द्विघातीय है, कि न तो यह घातीय और नहीं तो द्विघातीय। देखिएगा अगला, यदि ग्राफ में ये ग्राफ है ऊपर की ओर से मुँह रहेगा तो कहना यह द्विघातीय बहुपद का होगा। किसका होगा? द्विघातीय। द्विघातीय यू के आकार का होगा तब द्विघातीय होगा। जैसे और भी कह सकते हैं, ऐसे भी होगा। तो यह भी क्या है? द्विघातीय बहुपद है। द्विघातीय बहुपद है। देखिए ये ऊपर की ओर क्यों गया? क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर होगा, इसका मान प्लस आगे होगा तो ये ऊपर की ओर चल जाता है मुँह। इसमें एक्स स्क्वायर होगा तो इसके आगे माइनस लगा होगा, इसलिए इसका नीचे लग गया होगा। तो माइनस एक्स स्क्वायर का रहेगा नीचे की ओर, प्लस एक्स स्क्वायर है तो नीचे की ओर। मतलब एक्स का जो घात होगा, जो होगा स्क्वायर का, जो माइनस में होगा, यहाँ एक्स का होगा प्लस में। ये ग्राफ में बिल्कुल सही ग्राफ नहीं, लेकिन इस मतलब कि नीचे की ओर है तो अर्थात तो एक्स स्क्वायर जो होगा जो माइनस में होगा। यदि ऐसा ग्राफ नहीं मिलता है तो कहना कि ना तो यह घातीय है नहीं तो द्विघातीय। अगर ऐसे ग्राफ मिलता है ऐसे तो कहेंगे यह एक घातीय है, एक रेखा पर है। यह भी ऐसे ग्राफ मिलता है तो कहेंगे यह भी एक घातीय है, सिर्फ सरल रेखा में है। सरल रेखा में रहेगा तो एक घातीय या इसको रैखिक बहुपद। अब ऐसे यू के आकार का रहेगा तो बोलेंगे द्विघातीय। सरल रेखा में रहेगा तो एक घातीय, यू के आकार का रहेगा तो बोलेंगे द्विघातीय। यदि ऐसा नहीं रहेगा तो कहेंगे न तो एक घातीय और नहीं तो द्विघातीय। इसे देखिएगा ऐसा ग्राफ मिलेगा। ये है ग्राफ एक्स, इधर एक्स डैश, वाई वाई डैश, इस तरह से रहेगा तो कहेंगे न तो ये घातीय है और न ही द्विघातीय। न तो एक घातीय, न तो एक घातीय और न ही दो घातीय, द्विघातीय। न तो ये घातीय है नहीं तो द्विघातीय है। ऐसे ही बहुपद का ग्राफ है लेकिन न तो ये घातीय है और नहीं तो द्विघातीय। आज हम लोगों ने दूसरा टाइप ऑब्जेक्टिव के लिए सीख लिए कि एक्स अक्ष को जितनी बार कोई रेखा काटता है या स्पर्श करता है तो उसमें उतना ही शून्यक होगा। यह तो ये ग्राफ न तो एक घातीय न द्विघातीय है, लेकिन कितने शून्यक होंगे पी ऑफ एक्स का? तो एक शून्यक, दो शून्यक, तीन शून्यक। 3 बार एक्स अक्ष को काटा है, इसके 3 शून्यक होगा। आशा नहीं, बिल्कुल विश्वास करता हूँ कि आप लोग को यह वीडियो समझ में आ गया होगा। यदि आप हमारे साथ बिहार बोर्ड 2025 NCERT की तैयारी करना चाहते हैं मैथ के लिए, तब हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ साथ वीडियो में बने रहें। अपने मित्रों को भेज दें, कमेंट, लाइक, शेयर और जरूर करें। धन्यवाद।